जिम्मेदार लोग हैं उनसे पूछ लो। मैं आपको बता के दूंगा, यहाँ पर ये गारंटी देके जा रहा हूँ, क्योंकि दूसरे जो है वो बोल सकते हैं मगर उनकी नियत ये 1.5 एकड़ जमीन पर है और मेरी नियत आप लोगों को बचाने पर है। अगर ये बिल्डिंग खस्ता हाल है और इसको खाली करने की नौबत आई तो मैं जरूर इंशाअल्लाह, खाली भी होंगी तो मैं आपको यहीं बसाने की कोशिश करूंगा, इतनी मैं गारंटी देता हूं। आयशा नगर के लोगों, आप एक बात ध्यान से सुनिए कि इस मर्तबा वोट देने जाना तो बहुत सोच समझ कर वोट देना, ऐसा ना हो कि आपकी वोट जाए हो जाए। अगर आप शेख आसिफ के खानदान के गुंडागर्दी से तंग हैं और ये मानते हैं कि 25 सालों में इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो असेंबली के हिसाब से काम किया जाता हो, अगर किया है तो सिर्फ ठेकेदारी की है, उनके हवारी मवारी ठेकेदारी की नीयत से दूसरा कोई काम नहीं किए। मैं आपको एक बात बता दूं कि आयशा नगर कब्रिस्तान में जो हॉल बना है, ये इलेक्शन इतनी फास्ट चला कि हम जिस वक्त से इलेक्शन शुरू हुआ हम कहीं से रुक ही नहीं पाए। नहीं तो आयशा नगर में जो एक हॉल बना है, मौजूदा एमएलए और साबिक एमएलए दोनों ने मंजूर करवाया था वो हॉल, उसके कागजात है मेरे पास, और एक ही हॉल बना है। और बाकायदा इन्होंने आपस में बात की, इनके लोग जो वहां काम कर रहे थे कि एक हॉल बना दो, एक बिल आसिफ शेख की तरफ से अखिलियत का बना और एक बिल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की तरफ से बना और हॉल एक बना। दूसरा, कब्रिस्तान का वॉल कंपाउंड बना हुआ है, मौजूदा एमएलए ने वहां भी वॉल कंपाउंड के नाम से बिल निकाला, उसके भी कागजात हैं। अगर ये दोनों बात मेरी झूठी है तो आसिफ शेख या मौजूदा एमएलए ये शाम तक या रात तक अवामी या मीडिया के सामने आकर बता दे, मैं कागज पेश कर सकता हूं कि कब्रिस्तान में अगर बदनवानी कर सकते हैं ये, तो ये रोड और गटर के बारे में मैं आपको क्या बताऊंगा। मेरे पास कागजात हैं, मगर इलेक्शन हमारा जिस ट्रैक पर चला गया था हम उसको उस ट्रैक से हटाना नहीं चाहते थे। इलेक्शन एकदम सीधा सीधा चल रहा था तो हम भी सोचे कि इसको उसी लाइन पर चलने दो। लोगों में एक तब्दीली की लहर है और उस तब्दीली की लहर से दूसरी साइड लेके जाना मुझे सही नहीं लग रहा था। आज कहीं ना कहीं पूरा शहर तब्दीली की तरफ देख रहा है, तब्दीली के लिए सोच रहा है। आपका हर वोट 25 साल के इस मिली जोड़ के खात्मे के लिए होना चाहिए, तब्दीली के लिए होना चाहिए। मेरी माए बहनें जो घरों में बैठी है, जो आयशा नगर की है, हमेशा आपको रोजगार की बात बोली गई मगर कभी रोजगार नहीं दिया गया। अगर आप के घर हमारे शाम की गारंटी नहीं पहुंचती है तो नासिर भाई या हमारे शेरू भाई है जो पार्टी के जिम्मेदारान है, उनसे ले लीजिए कि हमने आपके लिए रोजगार की बात उसमें की है कि नहीं की है। हम सिर्फ इलेक्शन ऐसे ही नहीं लड़ रहे हैं हवा में। हम आकर यहाँ आयशा नगर में कि तू आ जा मैं देख लेता, मैं आ जाता तू देख ले, मैं बहुत बड़ा दबंग है, मैं बहुत बड़ा दादा है, इलेक्शन हम नहीं लड़ रहे हैं। पूरे इलेक्शन में अल्लाह का करम है कि पुलिस डिपार्टमेंट दोनों खानदान को बार बार पुलिस स्टेशन में बुलाई, मगर निहाल साहब या समाजवादी के किसी आदमी को पुलिस स्टेशन में बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम ट्रैक पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम 5 साल लोगों को क्या देंगे, इस पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम इस पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं कि ये मुझे मारेगा तो वो गोली मारेगा, वो तलवार मारेगा। आप इस तरह की कैंपेनिंग करके क्या मैसेज देंगे नौजवानों को? मुद्दे पर इलेक्शन लड़िए, माजी में क्या किया है वो बताइए। एक प्रोग्राम अगर स्टैंड ऑफ विद शान हिंद जैसा या मौजूदा एमएलए और साबिक एमएलए लिए होते तो मुझे लगता है कि दूसरे दिन जलसा नहीं ले पाते। हम आवाम के सामने आए, उनके सवाल के जवाब दिए, और अभी भी प्रोग्राम के बाद अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम जवाब दे सकते हैं। हम इतनी प्लानिंग से इलेक्शन में आए हैं। मैं इससे पहले भी यही आयशा नगर में यात्रा जब निकली थी उस वक्त बोला था पहली जगह कि पूरा खाका हम बना के आए हैं। हम 19 तारीख को रात में 12 बजे क्या करने वाले हैं ये खाका भी हम आचार संहिता से पहले बना लिए थे। इसीलिए दोनों की जमीन खिसक चुकी है। मौजूदा एमएलए तो तारीख में इतना सियासी कमजोर इलेक्शन मैंने सोचा भी नहीं था जो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब लड़ रहे हैं। उन्हें पूरे इलेक्शन में ना इलेक्शन समझा, ना इलेक्शन का ट्रैक समझा,
ना इलेक्शन किस तरह से लड़ा जाए ये समझा। आखिरी वक्त में बस समझा तो एक ही बात समझी कि किसी तरह से बीमार पड़ जाऊं और इस तरह से एम्बुलेंस में आ जाऊं, लोग हमदर्दी करेंगे। अब वैसा मुमकिन नहीं है। लोग बहुत समझदार हैं। आप सियासी तौर पे क्या किए हो उसका फैसला करिए, आप सियासी तौर पर क्या करने वाले हो उस पर बात करिए, बाकी बातें सब होते रहेंगी। ये आखिरी इलेक्शन का प्रचार का वक्त है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि साइकिल निशान 6 नंबर की बटन आप दबाइए और शान हिंद को भारी अक्सरियत से कामयाब करिए। आयशा नगर वाले भारी अक्सरियत से 6 नंबर साइकिल निशान पर वोट दें। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया। जो इलेक्शन के वक्त में तुम्हारे इलाकों में वोट मांगने आते हैं, लेकिन जब 12 नवंबर जैसा इलाका वाकया होता है और इस इलाके के लोग जेल में होते हैं तो कभी झांकने भी नहीं आते। यहाँ के सबसे बड़ी तादाद में 12 नवंबर में लोग जेल में होंगे तो वो आयशा नगर के लोग हैं, नौजवान हैं जो जेल में रहे। लेकिन जब जेल में रहने वालों के ताल्लुक से कोर्ट में तारीख आती थी जमानत के लिए, उस वक्त शेख आसिफ के वालिद शेख रशीद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे और पुलिस की तरफ से बात करते थे, जिसकी वजह से जो बेगुनाह जेल में थे उनकी जमानत नहीं हो पाती थी। तुम समझ लो कि 20 नवंबर को तुमको वोट देना है और 12 नवंबर जिसमें तुम्हारे इलाके के नौजवान और जो लोग जेल में थे उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। मैं जहां पर खड़ी हूं मेरे सीधे हाथ की तरफ स्वीपर कॉलोनी है। स्वीपर कॉलोनी वो है जिसपे वही शेख आसिफ और खानदान की बद नजर लगी हुई थी। उन्होंने अपने वालिद के वक्त शेख रशीद के वक्त एक ठराव पास किया, जिसकी वजह से आप तमाम लोग जो स्वीपर कॉलोनी में रहते हो उनको बेघर करने का, तुम्हारी जमीन तुम्हारा घर छीन लेने की कोशिश की गई और उसके खिलाफ नासिर शेख किराना वालों जो जियाले लगे रहे तुम्हारे वास्ते और मुस्तकीम डिग्निटी के पास वो आए और मेरे लेटर पर ही हमने तुम्हारी जो कॉलोनी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और कब्जा करके आपकी जमीन खाने की कोशिश कर रहे थे, उसको बचाने के लिए कोशिश की और आपकी कॉलोनी बचाने के लिए जो नासिर शेख ने कोशिश की थी, इसी का बदला उनसे 12 नवंबर को शेख रशीद और शेख आसिफ ने लिया और किसी मामले में वो शामिल नहीं होते हुए उनको 11 महीने जेल में रखा। याद रखो आप लोग कि यहाँ के चाहे शेरू भाई हो, चाहे सरफराज हो, चाहे आमिर हो, चाहे अल्ताफ बेग हो और जिन लोगों का मैं नाम भूल रही हो तमाम लोग को जेल में डलवाने वाला शेख आसिफ और शेख रशीद का घर है और वो सिर्फ तुम्हारी जगह हथियाने के लिए कोशिश करते रहे और ये नासिर शेख और मुस्तकीम डिग्निटी इसको बचाने के लिए कोशिश किए और नासिर भाई आपका घर बचाने के लिए जेल में गए, ये एहसान तुम मत भूलना। यहाँ पर जो लोग हैं, कुछ लोग जो हैं वो मराठी भाषिक भी लोग हैं, इसीलिए मैं आपसे ये दरख्वास्त करने आई हूँ कि मेरी ताई बाई अक्का विचार करा पक्का, सर्वांड मारा धक्का आणि सायकलवर मारा शिक्का, 6 नंबर निशान सर्वांड मारा धक्का और तुम्हारी बहन शान हिंद और मारा शिक्का। मैं ये अपील करने आपके पास आई हूँ, जब आप वोट लेने जाएंगे तो ये याद रखना, कोई गुंडा, कोई नशेड़ी, कोई मवाली तुमको वहां देखने नहीं आएगा, वहां देखने वाला सिर्फ ऊपर वाला होगा। तो जब आप वोट लेने जाएंगे तो ये याद रखना कि तुम्हारे घर की हिफाजत हम लोगों ने करवाई थी। लोग तुम्हारी घर के लिए जेल में गए दुश्मनी में, अगर तुमने शेख आसिफ को ताकत पहुंचाई तो तुम्हारा घर तुमसे दोबारा छीन लिया जाएगा, ये याद रखना। और अगर तुम लोगों ने मजहबी बात में मुफ्ती साहब को वोट दिया
होगा तो समझ लो मुफ्ती साहब अब कहीं नहीं है। तुम्हारे इलाके में जब जलसा लिए ना मुफ्ती साहब तो सदारत के लिए एक आदमी भी उनको सदर नहीं मिला, इसलिए मुफ्ती साहब को और लेकर और जरा मत करना और शेख आसिफ खानदान को और लेकर तुम्हारा घर तुम्हारा इलाका बर्बाद मत करना, ये दरख्वास्त करने में आई हूँ। मैं जिस इलाके में खड़ी हूँ वो मजदूरों का गरीबों का इलाका है, जहाँ मर्द के साथ साथ औरतें भी रोजगार करती है, जहाँ तुम गोल चुनने का काम करती हो, तुम नट काटने का काम करती हो, तुम इमली फोड़ने का काम करती हो, वहीं पे मार्केट कमेटी में प्याज छीलने और प्याज साफ करने वाली बड़ी तादाद में औरतें जाती हैं। लेकिन जो काम तुम लोग करते हो वो काम में मेहनत बहुत ज्यादा और आमदनी बहुत कम होती है। लेकिन मैं आपको इस बात का वादा करने आई है कि आपने अगर मेरा साथ दिया तो मैं औरतों को घर बैठे रोजगार मिले, सरकारी पॉलिसी के तहत ऐसा रोजगार जिसमें मेहनत के मुताबिक तुमसे पैसा तुमको मिले। ये दरख्वास्त करने आई हूँ कि आपको अगर घर बैठे रोजगार चाहिए ताकि आपके बच्चों की कफालत हो पाए, उनकी परवरिश सही से हो पाए, तो मेरा साथ दो। जो स्कूल है अपने जो गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन पैसे की कमी से डोनेशन प्राइवेट स्कूल का नहीं दे पाते, इसलिए बच्चे पढ़ते नहीं, और जब बच्चे पढ़ते नहीं तो आवारा हो जाते हैं, वो गुंडागर्दी करते या नशे की तरफ जाते, चोरी चमारी की तरफ जाते। तो अगर हमको रोकना है गैर कानूनी काम करने से, तुम्हारी नस्लों की हिफाजत करना है तो उनके अंदर तालीम का होना जरूरी है। आपने और मेरा साथ दिया तो जो प्राइमरी स्कूल पहले बहुत शानदार हुआ करते थे और आज शेख आसिफ घराने की वजह से वो सट्टे और गुंडागर्दी का, जुए का, नशे का अड्डा हो गया, वहां पर उसको स्कूल बनाकर आपकी बच्चों की तालीम का इंतजाम मैं करूंगी। और जो बच्चे पहली से 7वीं तक तालीम हासिल करते थे उनको पहली से 10वीं तक की तालीम हासिल हो जाए, ये कोशिश करूंगी, ये वादा करने में आपके पास आई। आज आप देखते होंगे कि मुसलसल आपका घर टूट जाएगा, इसके धमकी दी जाती है, लेकिन समझ लो 146 बस्तियां निहाल साहब ने मालेगांव में बसाई और न सिर्फ बसाई बल्कि उनको घर में रहने वालों को घर का, जमीन का मालिक बनाया, 7-12 उतारे का मालिक बनाया। और अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैं आप लोगों के लिए 7-12 का आप मालिक बनो, ये कोशिश करूंगी। इसके अलावा जो लोग किराए के मकान में रहते हैं, आज इतनी महंगाई है कि घर का किराया देना, घर को खाना पीना, कफालत करना और बच्चों को तालीम देना बहुत मुश्किल हो गया है। तो जो लोग किराए के घरों में रहते हैं उनके लिए हुकूमत से और कारपोरेशन से जगह लेके हाफ परचेज की जगह पे उनको फ्री में घर का मालिक बनाने की कोशिश मैं करूंगी, ये वादा करने में आपके पास आई। साथ ही अहमद साहब ने मालेगांव शहर में 40,000 पीले कार्ड बनवाए। आज आप इस बात के लिए तरसते हो कि हम गरीब हैं, लेकिन हमारे यहाँ पीला कार्ड हमारा बनता नहीं है। और कोई हो, चाहे वो शेख रशीद हो, शेख आसिफ हो, कि मुफ्ती साहब हो, कोई पीले कार्ड बनवा नहीं पाए। उल्टा ये हुआ कि जो केसरी कार्ड पे अनाज मिलता था वो भी आज बंद हो गया है। साथी अहमद साहब के दौर में केसरी कार्ड पर भी अनाज मिलता था, तो आज वही साथी अहमद साहब की बेटी आपके महल्ले में आके आपसे दरख्वास्त करने आई है कि इस तरह साथी अहमद साहब ने पीले कार्ड बनवाए, उसी तरह मैं आपके पीले कार्ड बनवाऊंगी। और इलेक्शन के वक्त में जो लोग चंद पैसे की लालच तुमको देने आते हैं, तो वो याद रखो, चंद पैसे की लालच देते हैं, लेकिन 5 साल तुम्हारा खून चूसते, तुमको नुकसान पहुंचाते। जो केसरी कार्ड पर अनाज बंद हो गया, अगर वो मिलता रहता तो 5 साल में तुम्हारा कितना पैसा बचता, ये सोचो। तुम्हारी नल पट्टी कितनी ज्यादा हो गई है, ये सोचो। तुम्हारी घर पट्टी कितनी बढ़ गई है, ये सोचो। जबकि साथी अहमद साहब के वक्त में 60 रुपये और 100 रुपये हुआ करती थी, आज हजारों में आ रही है। आप देखो पावर बिल
जो पहले 200 रुपए 400 रुपये रहा करता था, आज वो 1000 10,000 रुपये आ रहा है। अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो जो मीटर आपके हाथ तेज भागते हैं और जो पुराना मीटर था वो हटा दिया गया। मैं आपसे वादा करती हूँ कि पावर कंपनी को भगाकर जो तुम्हारे पुराने मीटर थे वो लगवाऊंगी, इस बात का मैं वादा करती हूँ। ये इलाका आज गुंडे तुमको आके डराते हैं और मैं हैरान हूँ। अरे ये इलाका आयशा नगर आयशा हकीम के नाम से बसा है। वो आयशा हकीम जो औरत होते हुए एमएलए बनी, और तुमको पता है आयशा हकीम का इंतकाल कैसा हुआ? डाकू से लड़ाई करते हुए वो शहीद हुई थी। और वो इलाके के लोग मामूली 3 टप्पर गुंडों से डरते। अरे तुम्हारी वोट के भिखारी हो, तुमसे भीख मांगने आते वोट की। तुम याद रखो, जब वोट लेने तुम जाओगे ना तो कोई गुंडा तुमको देखने नहीं आएगा। तुम याद रखना कि तुमको इन गुंडों को गुंडागर्दी खत्म करने के लिए तुम्हारा काम है। उस वक्त सिर्फ अल्लाह होगा तुमको वोट देने के लिए जब तुम जाओगे। तुम्हारे गांव शहर के मुस्तकबिल को बचाने के लिए आप लोग और सुपर कॉलोनी वालों, तुमको तुम्हारा घर बचाने के लिए अगर शेख आसिफ ताकतवर हो गया तो फिर वो कोशिश करेगा कि तुम्हारे घर की जगह खा जाए। इसलिए अपने घर को बचाने के लिए जब वोट देने जाओगे ना तो उस घर को भी देखना, तुम्हारे मकान को देखना, तुम्हारे बच्चों का मुंह देखना, फिर वोट देने जाना। कि अगर तुम्हारी वोट गलत जगह पे चली गई, कहीं वो ताकत पहुंचा दी शेख आसिफ को, तो तुम बेघर हो जाओगे। तुम्हारे हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। साइकिल निशान पर आप वोट दो, 6 नंबर बटन दबाकर। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि कोई माई के लाल सुपर कॉलोनी वालों को तो घर नहीं करेगा। ये जिम्मेदारी मेरी होगी, शान निहाल अहमद की। जो लोग आज परेशान है गुंडागर्दी और नशे के कारोबार की वजह से, मैं जानती हूँ ये इलाके के नौजवान नशे की लत में लगे हुए हैं, लेकिन वो हमारे समाज का हिस्सा है। अगर कोई लड़का नशे में पड़ जाता है ना, नशे की लत में, तो वो अकेले की जिंदगी खराब नहीं होती, उसकी बीवी की जिंदगी खराब होती है, उसके बच्चों की जिंदगी खराब होती है। इसलिए अगर आपने मेरा साथ दिया तो जो लोग नशे में गिरफ्तार है उनको ये लत छुड़ाने के लिए रिहैब सेंटर और असाइलम बनवा के डॉक्टरी इलाज करा के इंशाअल्लाह इस लत से निकाल के दोबारा उस काबिल करेंगे कि वो दोबारा अपनी मामूल की जिंदगी में आ जाए। और जो नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं उनके लिए हलाल कारोबार हम हुकूमत के जरिए देंगे, ताकि ये गैर कानूनी काम छोड़कर वो ईमानदारी का काम करने लग जाए। अगर आप समझते होंगे कि नशे मेरे घर में नहीं होता, मैं महफूज हूँ, ऐसा नहीं है। अगर इलाके में शहर में ये जाल फैला हुआ है तो तुम्हारा घर भी इससे महफूज नहीं है। खास तौर पर मेरी माओं और बहनों से मैं गुजारिश करती हूँ कि अगर तुम्हारी बच्चियां, मासूम बेटियां, बहन इस घर से निकलती हैं तो तुम समझ लो कि जो आदमी नशा करता है उसके लिए बीवी, बहन, माँ सब एक तरह होती है। वो इज्जत से तुम्हारी बेटी वापस आए, इसके लिए जरूरी है कि इस शहर से लानत को खत्म किया जाए नशे की। और मालेगांव शहर में जो नौजवान अपनी पगार लेके घर पे आते हैं, कई बैंक से वापस आते हैं, बाहर गांव से घरों पर आते हैं, हाईवे पे जाते हैं और हाईवे से वापस आते हैं, उनको कोई कटर मार के उनका पैसा न छीन ले, उनका मोबाइल न छीन ले। इसलिए जरूरी है कि इस शहर से नशे को खत्म करना। आओ मेरा साथ दो, मालेगांव शहर में नशा गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए मेरा साथ दो। 10 साल मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव शहर के एमएलए रहे, 15 साल शेख रशीद और शेख आसिफ का घराना एमएलए रहा, लेकिन आप लोगों ने क्या पाया? बर्बाद कर दिया, मालेगांव को खंडर कर दिया। अब मैं आई हूँ आपके मुस्तकबिल को और शहर में तब्दीली लाने के लिए कि आप तो मर्दों के साथ साथ औरतों को भी रोजगार मिले। जो लोग पावर लूम से हट गए कोई बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन मालेगांव शहर में कोई फैक्ट्री, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो अखिलेश यादव से बोल के ऐसी कोई प्रोजेक्ट मालेगांव में लाया जाए कि जो मजदूर तबका मजदूरी
करना चाहता है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, उनको मालेगांव शहर में रोजगार मिले इसकी कोशिश मैं करूंगी। ये याद रखो कि हम लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो पक्के इलाकों में हम मुफ्ती साहब से लड़ रहे हैं, कच्चे इलाकों में हम शेख आसिफ से लड़ रहे हैं, लेकिन मुफ्ती साहब सिर्फ पक्के इलाकों में इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर यहाँ से मजहब के नाम पे वोट गई तो तुम समझ लो कि ये फायदा एक तरफा तुम्हारे घर तोड़ने वालों को मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि आप जब वोट देने जाए तो याद रखो कि मैं शाहनईम रेहान अहमद जो इलेक्शन लड़ रही हूँ वो न सिर्फ मालेगांव की अकेली औरत इलेक्शन लड़ रही है, ऐसा नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस में वाहिद मुसलमान लेडीज मैं हूँ, मुसलमान औरत जो इलेक्शन लड़ रही है। अगर तुमने मेरा साथ दिया तो तुम पूरे महाराष्ट्र अकेली मुसलमान इंडिया अलायंस की एमएलए चुन के दोगे, जो न सिर्फ तुम्हारे शहर बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लोगों के लिए आप कोशिश करेंगे। ये मैं आपसे मैं दरख्वास्त करने आई हूँ कि अपने वोट का सौदा करने की बजाय अपने बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोचे, अपने घर के बारे में सोचे, अपनी बेटियों की इज्जत के बारे में सोचे, अपने जो नौजवान है वो नशे में शिकार न हो जाए उसके बारे में सोचे, जो किराए से रहते हैं वो उनको खुद का घर मिल जाए इसके बारे में सोचे, जो सुनकर कॉलोनी में रहते हैं वो ये घर के मालिक हो जाए, इबादत से रहे इसके बारे में सोचे। आज जो मस्जिदें मालेगांव शहर में हैं, जो मदरसे हैं, उनके ऊपर वक्फ बिल के तहत एक अल्लाह की जमीन छीनने की कोशिश बीजेपी हुकूमत कर रही है, जिसको रोकने की ताकत सिर्फ जो है वो अखिलेश यादव में है, जिसने इतनी मुदल्लिल तकरीर की कि बिल बीजेपी को वापस लेना पड़ा। अगर आपने मेरा साथ दिया तो जरूर मैं ये कोशिश करूंगी कि ताकत मिले अखिलेश यादव को कि आज हम लोग जिस तरह यूपी वाले बुलडोजर की सियासत से परेशान है, लेकिन उनके लिए एक ही रखवाला है, वो अखिलेश यादव। हम मालेगांव शहर में ऐसा काम करें कि जिससे ताकत पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मिले। आज जो हरा झंडा लेके आया है आसिफ शेख, वो अजीत पवार की दलाली कर रहा है। ये चुन के जाने के बाद बीजेपी के साथ रहेगा, इसलिए जरूरी है कि बीजेपी के दोनों दलालों को मालेगांव शहर से खत्म किया जाए। मुफ्ती साहब तो जो लोग मान रहे हैं या मानते होंगे चंद ही है इस इलाके में, लेकिन तुम याद रखो मजहबी चोला हटा के एक काम उनका ऐसा बता दो कि जिसकी वजह से उनको वोट मिलना चाहिए। मालेगांव शहर में सट्टा फैलाने वाला शेख आसिफ का खानदान मुफ्ती साहब रोक नहीं पाए। मालेगांव में गुनेगारी फैलाने वाला वो खानदान ये उसको रोक नहीं पाए मुफ्ती साहब। मालेगांव शहर में पीला कार्ड न वो लोग बना पाए न मुफ्ती साहब बना पाए। मालेगांव शहर में केसरी अनाज पे लोगों का बंद हो गया, लेकिन दोनों उसको ला नहीं पाए। आज देखो मालेगांव शहर की माए बहनें, हमारी बैंक, हमारे ऑफिस नदी के वो पार चले गए और मुफ्ती साहब और ये खानदान रोक नहीं पाया। रात रात भर औरतें जो हैं जो लोग औरतें रात रात भर लाइन लगा के नदी के वो पार बैठी रही अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेके, लेकिन कोई पूछने तुमको नहीं आया सवाल मेरे के मैंने प्रांत में जाके बोला कि केवाईसी का औरतों का इंतजाम किया जाए। याद रखो इस शहर की औरतें मालेगांव शहर में इतने मेयर बने, सबसे ज्यादा बार खानदान के लोग और शेख आसिफ और मुफ्ती साहब के लोग रहे, लेकिन तुम्हारे यहाँ घरपट्टी नलपट्टी बढ़ती रही, सिवाय नायर साहब के अलावा किसी ने आप गरीबों के बारे में नहीं सोचा। मैं आपसे दरख्वास्त करने आई हूँ कि आप मेरा साथ दें अपने रोजगार के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसलिए कि 12 नवंबर की तरह कोई दूसरा वाक़या दोबारा ना हो। ऐसा ना हो कि गढ़ की यात्रा में हमारी मस्जिदों पर, हमारी इबादत गाहों पर पथराव हो, और ऐसा ना हो कि हमारे जो मस्जिद हैं वो महफूज ना रहे, हमारे बच्चियों का मुस्तकबिल महफूज ना रहे, उनकी इज्जत महफूज ना रहे।
इसके लिए मैं तब्दीली के लिए आपके पास दरख्वास्त करने आई हूँ, खास तौर से मेरी माओ बहनों से कि मैं औरत हूँ। आज सादी निहाल अहमद साहब मेरे साथ नहीं है, बुलंद इकबाल का इंतकाल हो गया। मैं अकेली होकर इतनी हिम्मत कर रही हूँ। मैं 2 बेटियों की माँ हूँ। मैं औरत की तकलीफ जितनी अच्छी तरह समझ सकती हूँ और जितनी आसानी से हल कर सकती हूँ, दूसरे लोग नहीं कर सकते। मैं एक बेटी, उसकी इज्जत, उसकी हिफाजत, उसका दर्द क्या है वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी 2 बेटी की माँ। मैं आपसे दरख्वास्त करने आई हूँ कि मैं आज औरत होकर इतनी हिम्मत कर रही हूँ ये गुंडों के खिलाफ, आप लोगों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। तो आप लोग मेरा साथ दें। मालेगांव शहर में सबको रोजगार मिले, सबको कोशिश हो और मालेगांव शहर में बेहतर हमारा मुस्तकबिल हो, इसके लिए मैं दरख्वास्त करने आई हूँ। जब आप और रह जाएंगे तो कोई तुमको देखने वाला नहीं होगा, ना कोई गुंडा, ना कोई दादा। याद रखना, तुमको सिर्फ बचाने वाला तुम्हारा मुआफिल अच्छा एमएलए होगा। जिनको 15 साल तुम देख चुके, जिनको 10 साल देख चुके, ऐसे नाकारा लोगों को दोबारा आजमाने की बजाय एक औरत को, निहाल अहमद की बेटी को आप आजमाओ, ये दरख्वास्त करने में आई हूँ। मेरा निशान साइकिल है, साइकिल, वो साइकिल जो आज गरीब तबका चलाता है और सादी निहाल अहमद साहब चलाया करते थे। मैं उस साइकिल निशान पे वोट मांगने आई हूँ। मेरा इलेक्शन जो है वो 20 नवंबर को है। नवंबर को ये याद रखो कि तुम्हारे इलाके के लोग 12 नवंबर में बड़ी तादाद में जेल में थे और उनको बचाने में पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में सिवाय मेरे कोई लीडर आया नहीं। मेरा शोहर मुस्तकीम लीडर जेल में थे, लेकिन उसके बावजूद मैं 12 नवंबर के लोगों के लिए खड़ी रही, लड़ती रही। और आप लोगों को ये भी याद रहे कि मेरा बटन नंबर 6 है। वो 6 नंबर कि 6 नंबर को 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी और शहादत के बाद सादी निहाल अहमद ने मजम्मत करते हुए अपने आस्तीन पे काली पट्टी लगाई थी और ये बोला था कि ये मजम्मत मेरे साथ कब्र में भी जाएगी। और सादी निहाल अहमद का जब इंतकाल हुआ तो उनके कफन के साथ बाबरी मस्जिद की शहादत की काली पट्टी भी दफन हुई। तो 6 दिसंबर को याद करते हुए आप 20 नवंबर को 6 नंबर की बटन दबाकर मालेगांव शहर के लिए बेहतर मुस्तकबिल में हिस्सेदार बने, ये दरख्वास्त करने में आपसे आई थी। ये आखिरी प्रोग्राम है, इसके बाद प्रचार खत्म हो जाएगा। लोग तुमको लालच देने आएंगे, डराने आएंगे, लेकिन ये समझ लो तुम्हारी वोट के मोहताज है वो। तुम जब वोट लेने जाओगे तो तुमको कोई देखने वाला नहीं है। वहां अपनी जमीर की आवाज से लब्बैक कहते हुए और मालेगांव शहर में गुंडागर्दी की खत्म करने के लिए जो लोग बढ़ा रहे हैं उनको भी याद रखो और मुफ्ती साहब उनको बढ़ाने में, बचाने में इस शहर को नाकाम रहे, ये भी याद रखो। इस बार मुझे मौका दो। मेरा निशान साइकिल है। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला मालेगांव शहर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मालेगांव शहर के लोगों के दिमाग में इस बात को डाले कि काम करने वाले लोगों का साथ दे। मैं औरत होकर इतनी हिम्मत कर रही हूँ, अल्लाह ताला मेरी हिम्मत को कायम रखे, मेरे हौसले को कायम रखे। आज मैं अकेली होकर अगर इतनी हिम्मत कर रही हूँ तो ये अल्लाह ताला की दी हुई हिम्मत की वजह से ही इतनी ताकत मुझ में आई। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बच्चे आज बहुत छोटे हैं, मेरी बेटियां, लेकिन मैं उनको आज छोड़ के जाती हूँ और वो मेरे बगैर रह रहे हैं। अल्लाह ताला ने ही हिदायत दी है, अल्लाह ही का एहसान है कि आज मैं इतनी हिम्मत कर रही हूँ। और मैं यही दुआ मांगती हूँ कि तमाम लोग आयशा नगर के भी अल्लाह उनको हिदायत दे कि बेहतर राह के लिए मुझे अपना नुमाइंदा चुने। मैं शान निहाल अहमद आपसे वोट की दरख्वास्त करती हूँ। साइकिल निशान 6 नंबर बटन। आज के इस प्रोग्राम के कामयाब के इनकार के लिए नासिर किराना वाला साहब, नजीर खान, लालू भाई, मोहसिन खान और दिगर सारे जिम्मेदारान ने, शेरू भाई वगैरह ने कोशिशें की। अब्दुल अलीम सागरे साहब, यासिन मिस्त्री, कामरेज, शब्बीर आजाद,
समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार शान हिंद निहाल अहमद साहिबा की